मैं लाइफ विथ लेंस आपके सामने ब्लॉग नंबर 46 बना रहा हूँ। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, पेट्रोल डीजल का जितना हो सके उतना ही यूज़ करें, गोल्ड बिल्कुल मत खरीदें और जितने भी स्कूल हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सोचें। गौरतलब है कि ये सारी बातें तब कही जा रही हैं जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा हुआ है। सभी देश अपने अपने रिसोर्स बचा रहे हैं। अब बात ये रह गई कि हमारे जैसे लोग जो ऑनलाइन कंटेंट बनाते हैं उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ ऑनलाइन बूस्ट होता है तो जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो ऑनलाइन इंगेज हो जाते हैं। ऐसे में आपके पास एक बहुत बढ़िया मेथड होता है, बहुत बढ़िया एक मौका होता है कि आप जो कंटेंट क्रिएटर हो वो हाईलाइट हो सकते हो। बस कंटेंट हमको ये बनाना है कि जो व्यूवर्स को पसंद आए, जैसा मैं बना रहा हूँ लाइफ विथ लेंस ब्लॉग नंबर 46। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में चाय एक बहुत विशेष विषय है। मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि अगर नीट का एग्जाम बार बार कैंसिल हो रहा है ना, तो आप चाय पे फोकस करो। क्या पता चाय बेच के आप भी प्रधानमंत्री बन जाओ। डॉक्टर से तो अच्छा ही है ना प्रधानमंत्री। गाइस, अब मुझे दूध भी लाने नहीं जाना है क्योंकि 3-4 दिन तक मैं घर नहीं रहूँगा। और उसके बाद जो मेरा स्टॉप है ना, पहले वहाँ हुआ करता था, दूर मैं जाता था, लेकिन अब जो स्टॉप है ना वो मेरे घर के सामने है, तो गाड़ी डायरेक्ट मेरे घर के सामने रुकेगी और मैं इसी में बैठ के चला जाऊँगा। तो सब्र का फल मीठा ही होता है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है। एक मिर्च का पेड़ लगाया था तो इस पे फल रहा था, तो जो रास्ते में चलने वाले लोग होते हैं वो तोड़ के लेके चले जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, एक गुलाब का फूल है, ये भी फूलता है तो रास्ते में चलने वाले लोग तोड़ के लेके चले जाते हैं। और सबसे बढ़िया जो है ना, एक पपीता लगा है। अब ये पपीता फरने लगेगा तो आपको पता है कि पपीता में कितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, एक पत्थरचूर है, अगर इसको आप पीस के पियोगे ना तो पथरी वगैरह की जो चीज़ें हैं और वो सही हो जाती है, कुछ हद तक सही हो जाती है। और वो नागफनी है। ऐसा गांव में मान्यता है कि अगर ये नागफनी रहेगा तो द्वार पे सांप वगैरह नहीं आएंगे, जबकि इसको मैं कैंसिल करता हूँ। नागफनी रहता है तो सांप आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख चुका हूँ। तो पता ही है बाजार में सब्जी कितनी महंगी हो चुकी है। उसमें आप देखो कि एक कच्चा टमाटर और एक पका हुआ टमाटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको कुंदरू दिख रहा होगा। मार्केट में ये जो 40 से 50 रुपए किलो मिलता है, तो ये भी देखो, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड मैंने नहीं ऐड किया है, सिंपल फरा हुआ है ये। यहाँ से डायरेक्ट तोड़ के कढ़ाई में डालो और बना के खा जाओ। सब्जी तो दिखा दिया। अब ये रहा मेरा एलोवेरा, जिसका प्रेडिक्शन मैंने किया था कि ये सूख जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से ये अभी भी टिका हुआ है। देखो कितना हेल्थी दिख रहा है, हरा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं भिजवा दूंगा आपको। देख लो, सिंह साहब जो है बाहर टैप खोल के ब्रश कर रहे हैं, तो इसी टाइम मैं रेडी हो चुका हूँ नहा वहाँ के। राजकुमार साहब अभी उठ रहे हैं और देख लो ब्रश कर रहे हैं और गाना भी सुन रहे हैं और टैप चालू है। कल हाईवे के सामने हूँ, लेकिन मोदी जी जो अपील किए हैं कि पेट्रोल डीजल का कम यूज़ करो, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि रोज से ज़्यादा गाड़ियाँ आज चल रही हैं। देखो, मोदी जी ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल का कम यूज कीजिए, और वही कह रहे थे कि जो काम करने वाले लोग हैं वो ऑनलाइन काम करें। अब आप सोचो, कोई ऑनलाइन काम करेगा तो घर पे बैठ के काम करेगा, तो रोड पे तो चलेगा नहीं। और जब रोड पे नहीं चलेगा तो अंकल जी जैसे चलाने वाले लोग को सवारी मिलेगा नहीं। तो चलो ठीक है, अंकल जी गाड़ी नहीं चलाएंगे, जिनको डीजल पेट्रोल नहीं लेंगे, लेकिन जो घर पे बैठ के काम कर रहा है उसको तो तनख्वाह मिल जाएगा। लेकिन क्या अंकल जी को तनख्वाह मिलेगा? घर की ऑटो अगर घर बैठी रहेगी तो क्या इनको पैसा मिल जाएगा? अंकल जी बताइए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए अंकल जी, देखिए, लेकिन ये बात सोचने वाली कि डीजल पेट्रोल से नहीं ये गाड़ी चलती है, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक से चलती है। और हर जगह जाम लगा देती है। क्यों अंकल जी, हर जगह आप लोग क्यों जाम लगा देते हैं भाई? जाम क्यों लगाते हैं आप लोग हर जगह, बताइए? जाम नहीं लगाते हैं? चलिए ठीक। अंकल जी बहुत अच्छे आदमी है, हैंडसम आदमी है भाई, मर्द आदमी है।